श्री हरदास प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास या सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक पद ध्याऊं मैं। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मुहि जान प्यारी, निज करुमाथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसत जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भरो निरखी चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोकु भारी, इनकी कृपा मनाए रटते रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाए गाए कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहत जुगल गर्वीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस हैं बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे हारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यावे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही भरूं। श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी भगवत रसिक जी महाराज अपनी कुंडलिया के माध्यम से उन गुरुओं को ये संदेश दे रहे हैं, ये उपदेश दे रहे हैं, जिन्हें गुरु बनने को बड़ा ही शौक है और अपने को गुरु बन के ये समझें कि हम तो महाराज गुरु के भी गुरु बन गए हैं, हमारी आज्ञा को पालन करो, हम जो आदेश करें
वही आपको करना है। ऐसे जो गुरु बने घूम रहे हैं या बने हुए हैं, जो अपने को भगवान हो मान बैठे हैं, बिगर कोई साधना के, बिगर कोई वैराग्य के, बिगर कोई त्याग के, ऐसे जो गुरु लोग हैं उनको आप अपनी या कुंडलिया के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि भैया ऐसे जनन को, ऐसे गुरुन को भैया तत्काल त्याग देना चाहिए। क्योंकि गुरुन के लक्षण तो आप बता रहे हैं कि गुरु सोई जो हरि मिलावे, गुरु सोई जो विपिन बसावे, गुरु सोई जो साधु सेवावे, या करनी बिन गुरु न कहावे। ये लक्षण तो ललित किशोरी दास जी महाराज बता रहे हैं। और श्री भगवत रसिक जी महाराज अपने दोहा के माध्यम से समझा रहे हैं कि वेदन खोवे वैद्य सो। भैया वैद्य वही है जो मरीज की वेदना को समाप्त कर दे अपनी दवाई के द्वारा। ये जो शिष्य हैं जो जगत में ते दुखी है कि गुरुन की शरण में आमे, ये हु तो एक मरीज ही हैं। तो भैया अपने उपदेश रूपी औषधि ते इनकी पीड़ान को हर लेवे, वही गुरु कहलामे है। तो वेदन खोवे वैद्य सो, गुरु गोविंद मिलाप। वेदना को जो खो देवे, वेदना को जो ख़त्म कर दे, जो तकलीफ दूर कर दे, जो आवागमन ते हमारो छुटकारो कर दे, भैया वे ही गुरु कहलावे के योग्य हैं। ऐसे मर जो बहुर न मरिए, चरण कमल चित चिंता धरिए। गुरु गोविंद आज्ञा नित्य करिए, तिह प्रताप फिर जठर न जरिए। ये चौबोला श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं, उन गुरुन की आप आज्ञा को पालन करो जो भैया हमें आवागमन से मुक्त कर दें, जो हमें स्वामी जी महाराज से मिला दें, जो स्वामी जी की रस रीति को हमारे हृदय में समाहित कर दें। उन गुरुन के कार्य आप सेवे की कह रहे हैं। उनको ही श्री बिहारीदास जी एक पद के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि सतगुरु गोविंद वैद्य बिहारी। गुरुन की उपमा कुम्हारते भी दई है और वैद्यते भी दई है। सतगुरु कुंभ कुम्हार लो, ये शिष्य के गड़गड़ी काढ़ है खोट। भीतर हाथ संभार के, ये भैया बाहर मारे चोट। ये गुरुन को कुम्हार की भी उपमा दई है। जैसे कुम्हार घड़ा को ठोक ठोक के पक्को करे है, ठीक यही प्रकार से गुरु की शरण में रह के और ये जीव रूपी घड़ा सेवा करके, भजन करके, वैराग्य करके भैया पक्को हो गए। जो गुरु खुद पक्के नहीं भये हैं, वो शिष्य को पक्को कैसे करेंगे। तभी तो काहू ने कही है कि जो तू पक्का होना चाहे, पक्के के संग खेल। कच्ची सरसों पेर के भैया, खरी मिले नहीं तेल। बिहारीदास जी खुद कह रहे हैं यह बात को। बिहारी दास रस आचयो, सावधान गही गैल। बिहारीदास जी भी बड़ी सावधानी ते या रस रीति की गैल पे रास्ता पे चले भैया। आज तो गुरु ने ऐसो नियम बना लियो है कि जो कोई जैसे भी
प्रभावित है कि उनके शिष्य बन जाएं, तो वो सबसे पहले तो ये आज्ञा करें कि हमको छोड़ के, हमारे स्थान को छोड़ के, हमारी आज्ञा को त्याग के तुम्हें काऊ और के पास जानो ही नहीं है। जबकि हमारी वाणी तो ये कह रही है कि अवगुण तो लीजे नहीं, गुण में कीजे सिर, गुण छाड़े अवगुण ग्रहण तेई है बेपीर। भैया यदि काहू के भीतर गुण है, गुण कौन से? रस रीति के गुण हों, स्वामी जी के धर्म के गुण हों, तो भैया उनको संग तो हमें सब कुछ छोड़ के करना चाहिए। जो न सजाती संग मिले, या में गुरु ना लिखे भैया, या में सजाती लिखे हैं। सजाती कौन है? रसिक अनन्य हमारी जाति, सजाती जाति बातें कहें। जो स्वामी जी की रस रीति को, गहराई को जाने समझें, वे ही हमारे हैं। तो यहाँ ऐसे लोगों के काजे आप या कुंडलिया के माध्यम से उपदेश दे रहे हैं। भैया कहाँ उपदेश दे रहे हैं? बहुत गहराई भरी कुंडलिया है ये कि भेष्टा को सु कर लर। जैसे भैया भिष्टा के पीछे ये सुगर लड़े हैं, और शब्द के पीछे, वचन कहें शब्द ते, शब्द के पीछे ये श्वान लड़े हैं, कुत्ता लड़े हैं। ऐसे ही महाराज ये शिष्यन के पीछे ऐसे ही एक दूसरे ते ईर्षा करवे लग जाए हैं। अरे बोले तू वहाँ क्यों चलो गयो, तू हमारी आज्ञा ते बिल्कुल बाहर है गयो है, तो पे ते वस्तु चली जाएगी। न जाने कौन कौन से शब्द ते और मैया बाके हृदय को पीड़ा पहुँचा में है। तो भिरे बचन को स्वाम, आपने कभी कुत्तान को लड़ते देखो है? सबसे पहले वो घुर्रा में बोले, वो घुर्रानो एक दूसरे की भाषा को वो समझे हैं। ऐसे ही लोभी दाम को, और जो लोभी लोग होमे हैं वे भैया दामन के पीछे, दाम माने पैसा के पीछे ऐसे ही लड़ते रहे हमें। कामी जुबती जवान, और जो कामी जन है, जो भोगी जन है, वो भैया रात दिन जवान तरुण स्त्री को ही ध्यान करते रहे हमें हैं। आज के गुरु तो बस यही देखें कि कोई ऐसा चेला बन जाए, कोई ऐसी मुर्गी भैया फंस जाए, जाते हमारे सब काम बन जाए। प्रोग्राम भी करें तो केवल यही के काजे करें कि कैसे प्रेम पदार्थ घटत न जान्यो, क्यों हूँ बड़े प्रतिष्ठा। बिहारी दास जी एक पद के माध्यम से समझा रहे हैं कि भैया भजन करवे के काजे तो या प्रतिष्ठा से संबंधित काउ चीज की आवश्यकता ही न है। परमार्थ को कछु न चाहिए, स्वार्थ को सब चेष्टा। या परमार्थ देश में तो कोई चीज की आवश्यकता ही न है। जितनी भी आवश्यकता पड़ रही है भैया, कहूँ हमारो स्वार्थ छिपा भयो है, वहीं हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़े है। बिहारी दास जी तो कह रहे हैं, ताती सीरी सांझ सवेरे रहत हजूर बिना ही तेरे। बिहारी दास कब देत दिखाई, घर घर बाबा घर घर माई। वह समय बिहारी दास जी ने सबरो जीवन यही प्रकार से निकाल दियो। तो आज के जो गुरु हैं, आज के जो उपदेशक हैं भैया, 10, 20, 25 साल तो कम से कम स्वामी जी की रहनी और वैराग्य में निकास हैं। यहाँ तो जैसे ही दीक्षा लई, साधु को भेष धारण कियो, तत्काल बस यही मन में आवे कि कैसे वो चेला बनाओ, और चेला बना के और कैसे वो दाम कमावे की युक्ति सोचो मन में, यही सोचे हैं। बिहारी दास जी को तो सारो जीवन ऐसे ही निकल गो। बिहारी दास ब्रज यो बसें, करुआ कामर ख्यात। जथा लाभ संतोष गही, ब्रजवासिन को भाव।
पूरा जीवन यही प्रकार से निकास दियो। बड़े बड़े महापुरुष हमारे बाबा श्री भगवत दास जी महाराज 140 साल की उम्र में या मृत्यु लोक को त्याग के गए हैं। महाराज एक रात से ज़्यादा कहूँ रुकते ही नहीं। 2 रात तो बड़ी मुश्किल में कहूँ रुक जाए तो रुक जाए, और कोई कछु दे दे तत्काल भाई वहीं छोड़ दें। बाबा श्री चंद्रशेखर दास जी कहो करते, विशाखा शरण जी कहो करते, प्रिया शरण जी बाबा जो यहाँ समय के सिद्ध है, वो हमारे ठाकुर जी ते कहो करते हैं कि राधा प्रसाद जी धन्य हो तुम, जिनने तुम्हें करुआ दियो अपनो। उनको आज भी 180 साल पुरानो करुआ ललित कुंज में रखो भयो है। तो ऐसे भगवत दास जी की साधु समाज में बड़ी ही चर्चा हुई करती है। का उस समय ये प्रसंग याद आ गया है। बाबा श्री प्रिया शरण जी टेहरी वाले बगीचा में, और महाराज कोई चर्चा कर रहे हैं रस की। ये हमने कानन तो सुनी है, वास्तव में तो हमारा वैराग्य नहीं हो। बाबा भगवत दास जी जैसे ही गए तो महाराज तुरंत कहने लगे कि देखो आ रहा है, शेर का बच्चा आ रहा है। स्वामी जी की उपासना तो वैसे ही शेर के बच्चान की उपासना है। शेर को जो बच्चा होवे, शेर जो होवे, वो तो जंगल में निर्भय है के चले हैं। तो ये उपासना तो भय रहित है। निर्भय भय गए भय तम तर संगी, शस्त्र रहे कर डार, बिहारी दास या में भ्रम नाही, वेद पुराण ने कहो पुकार। तो स्वामी जी की कंठी मंत्र दीक्षा लेके, भेष लेके, यदि हमारे भीतर यह प्रकार की भावना और ऐसे गुण हैं कि हम बिगर वैराग्य के, बिगर सेवा के, बिगर त्याग के, बिगर भजन के, बिगर अपने ते बड़ेन के पास रहे बिगर, और महाराज गुरु बनने की इच्छा रखें, उपदेशक बने रहे हमें, तो भैया ऐसे लोगों को श्री भगवत रसिक जी महाराज समझा रहे हैं। कामी जुबती ज्वान जगत में गुरु पद जाकूं, जो गुरु के पद को महाराज दुरुपयोग कर रहे हैं। गुरु बनवे के बाद शिष्य को अपनी आज्ञा में बांध के रखवे की आज्ञा कर रहे हैं कि नहीं, मैं जो कहूँगा वही होगा, मेरी आज्ञा से बाहर आपको जानो ही नहीं है। हमारे यहाँ गुरु आज्ञा पालन करना वाणी में लिखो है, पर आप उन गुरुन के स्वरूप को पहले समझ लो। जैसो कि मैंने बिहारी दास जी की और एक लाइन के माध्यम से आपको समझायो कि सतगुरु गोविंद वैद्य बिहारी दीनो मधु, मधु माने मधुर रस, प्रेम, महामधुर रस प्रेम जो देवे वाले हैं वो गुरु बनवे के लायक हैं भैया। दीनो मधु मथी, मथी माने मथ के, जैसे कोई दही को मथ के, और भैया मधुराति मधुर ये जो मक्खन निकले है, प्रेम सु औषधि, ऐसा महामधुर प्रेम रूपी औषधि हमें प्रदान करी। हरि उपाधि, हरि माने हरण कर लेनो, उपाधि माने व्याधा उपचारी, हमारा ऐसा उपचार किया। मैं अनंत जुग अनंत काल ते महाराज बड़ो ही रोगन ते ग्रसित हो, आवागमन ते मैं इतना परेशान है गयो कि आवत जात जन्म जुग बीता, कब धो मिले मनोहर मीता। बिहारी दास जी चौबुला के माध्यम से समझा रहे हैं कि भैया कितने जुग, कितने जन्म हमने मनोहर मीत श्री बिहारी जी महाराज के बिना बिताए दिए हैं। जाते ज़्यादा पीड़ा और का है सके है। अब स्वामी जी की शरण पाए के मेरो मन निर्भय है गयो है। अब मोको पूर्ण विश्वास है गयो है कि अब मेरो आवागमन ते छुटकारो।
स्वामी जी के नाम को रट के निश्चित ही है जाएगो, है नहीं जाएगो, है गयो। एक बार स्वामी गुण गाए तो आवागमन भ्रम मिट जाए। स्वामी जी मैं अब आपके ही गुणानुवादन को गाऊंगा। मैंने ये अब दृढ़ निश्चय अपने मन में कर लियो है। अब मेरो आवागमन ते छुटकारो श्री हरिदास नाम ही करा सके है और कोई नहीं करा सके है। ऐसे जो उपदेशक हैं सर्वप्रथम तो उनके ही मन ऐसे दृढ़ है जाए। श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु मत हो जो बाबरे, गुरु गिरते लगे न बारू। गुरु स्वामी हरिदास कुल रसिक अनन्य उदार। सबसे पहले तो हमारे भीतर रस आवे, और भैया रस जब आवेगो तो स्वामी जी की जो उपासना है वो रस की कहा है महाराज, जहाँ रस को भी रस दियो जाए है, जहाँ कपड़छन कियो भयो रस है, वह रस में मैल कहाँ ते आवेगो। तो सर्वप्रथम तो हृदय रस ते ओतप्रोत होना चाहिए, और फिर भैया उदारता ते भरा भय होना चाहिए। आपको स्वयं को ये लगे कि इनके चरण स्पर्श करके इनको हाथ जब हमारे माथे पे पीठ पे आवे तो भैया हमारा हृदय धन्य है जाए। तब आप जानो कि ये गुरु बनवे के योग्य है। खाली सूंग सांग धर्मी भये सिलय न पूजे साध। बिहारी दास श्री हरिदास को भैया औड़ो धर्म अगाध। दो चार वाणी को पढ़ के कंठी तिलक मंत्र दीक्षा लेके और भैया सुन सुनाए के आप धर्मी है गए, आप अपने को मर्मी कहवे लग गए। अरे भैया बड़ो ही औड़ो धर्म है, स्वामी जी को बड़ो ही गहरो धर्म है। या में तो समा जाए प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसे लागे घाट। जो कोई अब प्रेम समुद्र में डूबो वो तो आज तक घाट किनारे लगो ही ना है भैया। बेकार योदय जान कहावत जान पन्यों की कहा परी बाट। अरे भैया जानकार तो ढूंढे नहीं मिले हैं। यही को श्री बिहारी वल्लभ जी महाराज कह रहे हैं कि मिल ही न मर्मी जुगल ढूंढ बल्लभ दुख खेवत। बिहारी वल्लभ जी कह रहे बहुत ही दुख है हृदय में, जिनने जुगल को ढूंढ लियो है, जो जुगल के रस में डूब रहे हैं, ऐसे तो ढूंढे नहीं मिले हैं। मिले तो कौन से मिले हैं, मारत गाल गली गली हाट। जो गली गली फिर रहे हैं, जो हाट और बाजारन में श्री हरिदास करते डोल रहे हैं कि हम स्वामी जी के हैं। बिहारी दास जी की एक लाइन है, बाऊ बिहार को साज कहावत है, हम हूँ रस रीत उपासी। वाह, अरे हम भी तो स्वामी जी के हैं, हम भी तो श्री हरिदास जप हैं। अरे तू ही नित्य बिहार को जानकार है का, हम जानकार ना है। ये शब्द हैं आज के लोगों के। आप या बात को गहराई तो समझोगे, ये बड़े बड़े आचार्य महानुभाव कितनी गहराई में डूबे होंगे। उनने महाराज ये उपदेश पहले ही लिख दिए कि ऐसे होंगे आगे जाके। तो मिल ही न मर्मी जुगल ढूंढ। स्वामी जी के धर्मी या रस रीत के मर्मी बिहारी वल्लभ जी कह रहे मुँह को नहीं मिले। बल्लभ दुख खेवत पार पहुँचे रसिक छिपे। जो पार पहुँच गए हैं, जो नित्य विहार को अवलोकन कर रहे हैं, वे रसिक तो न जाने कहाँ छिप गए। नव कुंजन सेवत। जो अपनी काया रूपी कुंज में नित्य नव नमायमान विहार को अवलोकन कर रहे हैं, वे तो न जाने कहाँ छिप गए, कहाँ चले गए। ऐसो श्री बिहारी वल्लभ जी कह रहे हैं, और इनके गुरु जी भी यही कह रहे हैं। साचो नहीं निज धर्म में कोई कासों करिए प्रीत।
इतने गुरु भाईयन के होते भय भगवत रसिक जी महाराज को निज धर्म को कोई साचो मीत नहीं मिलो, कोई साचो रसिक अनन्य जन नहीं मिलो। आप ये सोचो भगवत रसिक जी को जो समय है महाराज लगभग 250 साल पहले की बात है। वह समय के पेड़ भी सूख गए हैं, कुआं भी सूख गए हैं। वह समय के वातावरण को आप चिंतन करोगे तो कैसे होगा। वह समय जो स्वामी जी के धर्मी और मर्मी नहीं मिले उनको, साचो नहीं निज धर्म कोई, अब हम कासा करी है प्रीत, व्यभिचारी सब देखिए। सबके भीतर कोई न कोई उपासना को व्यभिचार भरा भयो है कछु और दिखा कछु रहे हैं। व्यभिचारी सब या में भैया सब और लिखो भयो है। बताओ आप क्या सब लिखवे को मतलब तो ये बनने एक तरफ तो सब छान डाले। व्यभिचारी सब देखिए आवत नहीं प्रतीत, प्रतीत कहें विश्वास थे। अरे भैया हमें तो अब विश्वास ही नहीं है रहे हो इनके ऊपर। आवत नहीं प्रतीत दीजिए काकू निज धन, निज धन कहो, निज रस कहो, निज रस रीति कहो या नित्य विहार कहो, भैया कौन को दें। मन माफिक नहीं मिले खोज देखे बस्ती मन। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं भैया मैंने बस्ती भी में देखे और वन में भी देखे, पर मन के माफिक तो कोई भी नहीं मिलो। भगवत रसिक अनन्य संग की सह न आचो। जो स्वामी जी के बने घूम रहे हैं कि हम भी स्वामी जी के हैं, हम भी रसिक हैं, पर ये अनन्य रसिकन की इतनी भी आँच न कहूँ आँच ये सहन नहीं कर सके हैं। क्योंकि स्वामी जी की उपासना जितनी खरी है महाराज बाकू जैसे चकोर ही आग को खा सके है, गरुड़ नहीं खा सके हैं। जैसे साहसिक ही और सिंह की दाड़न में ते आमिष ला सके हैं और पक्षी नहीं ला सके हैं, ऐसे भैया या स्वामी जी की रस रीति को ये बगुला कैसे पचा लेंगे, ये बगुला कैसे वर्णन कर लेंगे। भगवत रसिक अनन्य संग की सह न आचो, कुकर हाड़ चवाए सिंह मारे गज साचो। कुत्ता भैया हड्डी को चबातो रहे आवे, सूखी हड्डी को, और अपने ही दांतन में ते खून निकलतो रहे आवे। सामने ते कोई कुत्ता जाए कोई और जाए तो वहाँ पे घुर्रावे, लाला सावधान रहियो मैं शेर को मार के लायो हूँ, ऐसा वो सोच रहे हो। ठीक यही प्रकार से महाराज ये भी अपने को व्यवहार में पढ़ के और महाराज उपासना से भिन्न लोगन के यहाँ समाज करके, लोगन के यहाँ व्याख्यान दे के और अपने मन में ये सोचे कि भैया हम तो स्वामी जी की रसरीति में डूबे हुए। ऐसे लोगन के काजे आप कह रहे हैं। जगत में गुरु पद जाको, पहले के जितने भी महापुरुष हो करते भैया वो तो अपने को छिपाया करते हैं। वो तो चल मेरी आली चाह उताली, ऐसे चल अपनी छा छिपाई। उनको तो कोई ये भी ना जान सकता स्वामी जी ने जो रहनी अपनाई है। हाथ में फूटो करुआ बिहारिंदास जी के रहो करतो हो, कंधा पे गुदरा, द्वय लंगोटी, एक कमर की एक लगावे वाली, ऐसी रहनी ते सारो जीवन निकाल गए ये महापुरुष लोग। इन्हें कौन पहचान सके है, और इन्हें पहचान भी कि इनके भीतर ऐसी भावना भी नहीं है कि हमें कोई पहचाने। क्योंकि जासो सपुरस चाहिए तासो अपुरस नीत,
जासो अपुरस चाहिए ता मैं चुभ गयो चित्त। अरे इनको जो लक्ष्य हो, ये तो अपने लक्ष्य को अपने मन में ध्यान करते हुए वाई पे लगे रहे, और महाराज इनने सब ने वो मंजिल हासिल करी है। इनको तो केवल कब देखो भरी नैन गौर श्याम दो लाड़ ले, श्री हरिदासी ऐन करत विहार अभंग। ये तो अपने लक्ष्य को सब प्राप्त कर गए। जीवन तो वही धन्य है भैया जो जीवन धन से संपन्न है जाए। जीवन धन कहा है, हमारी संपत्ति दंपति के लिए। धन माने संपत्ति है, और संपत्ति कहा है हमारी दंपति प्रियालाल के नित्य केली तो हमारी संपत्ति है। प्रियालाल ही की केली तो हमारा धन है। यही जीवन में प्राप्त होए तभी गुरु बनावे को, तभी शरण में आवे को, श्याम शरण आवे को, यह गुण जीवत जिन्हें मिलो विश्राम। बिहारीदास जी कह रहे हैं, स्वामी जी की शरण में आवे को सर्वप्रथम तो गुण ये मिलना चाहिए कि जीते जी तन मन प्राण हमारे गुरु के दर्शन करके शीतल है जाए। उनके शब्दन को सुनकर तो महाराज ऐसा लगे कि ये बोलते रहे या मैं, बोलते रहे या मैं। जिनके शब्दन को सुन के हमारा डोल वो बंद है जाए, जिनके शब्दन को सुन के हमारे मन की समाधि लग जाए, महाराज वे ही गुरु के कहलावे योग्य हैं। तो भैया ऐसे जो गुरु हैं, जो केवल गुरु पद के का जो प्रतिष्ठा के का जो रात दिन बाबड़े है रहे हैं, पर पढ़े पर धूर। भागवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे जो गुरु हैं उनने यदि कोई वाणी भी पढ़ ली है, कोई शास्त्र भी पढ़ लिए हैं, कोई भागवत भी पढ़ ली है, अर्थात जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वे सब ने यदि कंठस्थ भी कर लिए हैं, तो हूँ भैया कहा है। श्री बिहारीदास जी को यहाँ प्रसंग याद आ गया है। बिहारीदास जी कह रहे हैं कि कहा मुड़ाए मूड़ कमंडल काठ को। आपने माथो मुड़ा लियो, साधु को भेष धारण कर लियो, आप अपने को विरक्त कहवे लग गए। आप अपने को विरक्त कहवे लग गए। भैया आपने माथो मुड़ाए के हाथ में काठ को कमंडल ले लियो, या स्वामी जी की रहनी में जो करुआ चले है वो करुआ ले लियो, तो भी कहा भयो। क्योंकि आपको ये संसार, आपको अपना परिवार, आपको ये धन दौलत तो कड़वी नहीं लगी ही। करुआ तो बातें कहें कि जिनको संसार कड़वो लगवे लग जाए भैया, वो करुआ और चीपी में खावे और रखवे के वे ही अधिकारी होने हैं। आज तो जो चाहे वही करुआ रख रहे हो, जो चाहे वही चीपी में खा रहे हो। तो कहा मुड़ाए मूड़ कमंडल काठ को, कहा किए अभ्यास वेद बहु पाठ को। तुमने यदि वेदन को अध्ययन कर लियो, और भी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वे सब पढ़ जा रहे, या वाणी को आप बहुत अच्छो पाठ कर लिए, याद कर ली, या समाज के मुखिया बन गए, गावे सब संसार हाथ बिरले के आवे। आप वाणी जी के अपने को जानकार कहलावे लग गए। तो कहा कि ये अभ्यास वेद बहु पाठ को, कहा जिए चिरकाल बरस 60 को। आपकी यदि 60 साल की आयु भी है गई, यदि भैया आपकी 100 वर्ष की आयु है गई, और आपको बहुत लंबो समय बाबा बन के भी है गए, तो भी कहा भयो। ऐसो बिहारीदास जी कह रहे हैं, जो नहीं आयो हाथ पसेरी 8 को। 8 पसेरी भैया, पसेरी पहले चलो करते, पसेरी को मतलब 5 शेर हो गए हैं। पहले किलो नाए चलो करते हैं, पसेरी चलो करते हैं। तो 8 पसेरी हो गए,
तो भैया 8 पसेरी को एक मन मानो जातो हो, अर्थात तुम्हारो जो मन है वो तुम्हारे बस में नहीं भयो। तुम्हारो जो मन है वो स्वामी जी के चरणन में मन क्रम वचन ते तुम समर्पित नहीं भये तो कहा भयो। तो जो नहीं आयो हाथ पसेरी 8 को, 8 पसेरी माने 40 शेर, 40 शेर माने मन। अरे जो मन ही तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो नहीं आयो हाथ, हाथ माने मन हाथ में नहीं आयो, पसेरी 8 को। इत मन उतहि सवायो मन, ऊंचो नीचो होए। जो मन सौ मन तो लिए तो मन पूरा हो। एक पल्ला में भैया 1.25 मन होए, एक पल्ला में 1 मन होए, पल्ला ऊंचो नीचो है जाएगो। आप मन ते मन तोलोगे तभी जाके पल्ला एक बराबर होगो। तो यहाँ श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि मन दीन है मन पाइए। आप अपने मन को पूर्ण समर्पण कर दो श्री हरिदास नाम में, फिर देखो जे जन मन क्रम वचन चरण रज सेवत हित नित श्री हरिदास। प्रेम भक्ति उपजत ताहि छिन, पाप ताप अवगुण गति नाश। कंचन जिमि बपु धातु परस रस, पलट रूप मिलवत सुख रास है। जैसे दियो है प्रसाद प्रगट करुणा कर, श्री कुंज बिहारी बिहारी दास। कब दियो प्रसाद कि जे जन मन क्रम वचन चरण रज, जो मन क्रम वचन ते स्वामी जी महाराज के हैगे। बोले मैं प्रमाण हूँ, बिहारी दास जी कह रहे हैं जैसे दियो है प्रसाद मैं हूँ या को बिहारी दास से हुते मृतक की प्रगट प्रतिज्ञा पारी। बोले भैया स्वामी जी की जो प्रतिज्ञा है, स्वामी जी महाराज को जो विरध है, वास्तव में स्वामी जी अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने में देरी नहीं लगावे हैं। जो को साचो सन्मुख भयो को बकु दीनो नित्य विहार। देरी तो हम ही करे हैं। जा दिन स्वामी जी महाराज की सच्चाई से शरण ग्रहण कर लेंगे, वही दिन महाराज ये जीवन धन्य है जाएगा। अब ये कैसे है पाएगी ये तो आप ही देखोगे। तो यहां आप ये कह रहे हैं कि मन दीने मन पाइए। आप अपनो मन स्वामी जी के नाम में दो, स्वामी जी के चरणन में दो, स्वामी जी के गुणानुवाद में दो, फिर देखो वहां से कैसा मन मिलेगा। अरे इतनो ही नहीं भैया, प्रिया लाल तुम्हें अपने अंक में कस लेंगे। रीझ रीझ मेरी मेरी कही, देत प्रसाद प्रेम सौ हंसी हंसी, कही कही भगवत दासी। सबको मिलो है, कहा हमको और तुमको नहीं मिल सके हैं। ये दरबार तो भैया अपने या रस भंडार को खोले बैठो है। आचार्य मणि रसिक मणि, सिद्धन मणि सिरताज, ललित प्रिय प्रगति सहज, नित्य केली के काल। स्वामी जी तो या रस दैवी को ही प्रकट भय है। रसिकन के रस दैन को, ये प्रगटे रसिकानंद, आगे हुए न होएंगे अद्भुत आनंद कन। ये पीताम्बर दास जी महाराज को दोहा। स्वामी जी तो या रस को दैवी के काजे ही प्रकट भय। कोई लेवे तो आवे,
भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, काहू दई न लई कोई। हम या रस काहू को देनो भी चाहे तो भैया वो ले नहीं रहे। विद्यमान दर्शाय जो मणिहारो रघुमणि ले आवे ले जाए। जैसे मणिहारो सर्प मणि को लेके आवे भैया और लेके ही चलो जाए, ऐसे ही हम लोग भी दैविक ही आए, नित्य विहार अखंड भरे अवनी पर आए, भागन भगवत रसिक बिहारी बल्लभ पाए। बड़े बड़े रसिक महानुभाव या ही श्रीधाम वृंदावन की अवनी में रह के या नित्य केली को अवलोकन करते रहे आए हैं और कर रहे हैं। भाव को रसिक अनन्य निरंतर सेवत अब हूँ, आज भी से रहे हैं, आज भी नित्य विहार को अवलोकन कर रहे हैं। पर ये हमारी अभिमानी आंखें उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। जब वे चले जाएं तो महाराज उनकी यादें का उस समय श्री भगवत रसिक जी महाराज भी यही धराधाम पे रहे हैं। और जब वे गए और उनकी वाणी जब सामने आई तब पता लगो कि हमारे हाथ से तो ये मणि निकस गई। रसकन के हृदय में सिवाय पश्चाताप के और रह का गए। तो भैया अब भी चेत जाओ, अब भी संभल जाओ। जिनके पास ये स्वामी जी की रस रीति रूपी धर्म है, मर्म है, रहस्य है, उनकी वाणी को ही सेवन करनो, उनकी आज्ञा को पालन करनो। जो चाहे चित्त दय निज महलिन के अंग संग अनुसार, उनके अनुसार चलो। जिनके पास कछु नहीं है और वे यदि गुरु बन भी गए हैं तो भैया उन पे खाली श्री हरदास रखो, केवल श्री हरदास। क्योंकि मूल में स्वामी जी हैं, स्वामी जी सब संभाल लेंगे, स्वामी जी समर्थ हैं, स्वामी जी सर्व समर्थ हैं, वे सब संभाल लेंगे। आज के गुरु ने ये परिपाटी चला रखी है, गुरु से हरि से, ये बोले गुरु से हरि से, ये हरि से ये गुरु ना है। पर उन्हें ये पता नहीं है कि ये कौन से गुरु को संकेत कर रहे हैं। गुरु को गुरु श्री हरिदास, ये भैया ये उन गुरु की बात कर रहे हैं जिनको हृदय पे अंधकार दूर है गए और जिनके हृदय में केवल प्रकाश ही प्रकाश है, जिन्हें गुरुता को न को भान नहीं है कि मैं गुरु हूं और ये चेला है। ऐसा यदि जीवन काहू गुरु को होए तो भैया उनकी आज्ञा तो तुम एक निमिष के काजे भी विचलित मत हुई हो। जो तुम्हें स्वामी जी के रंग में रंग देते होए, जिनके दर्शन करके तुम्हारे हृदय में स्वामी जी से मिलवे के उद्गार बढ़ते होए, जिनके चरणन में बैठवे के बाद हमारा उठवे को मन नहीं करता होए, भैया ऐसे गुरु को सेवे की आज्ञा कर रहे हैं। उनकी कृपा से आपको बिहारी जी महाराज की कृपा प्राप्त हुई। और ऐसे गुरु तो केवल एक हैं जिनको नाम है श्री हरिदास। ये रसरीति ही स्वामी जी के नाम पे टिकी हुई है। यहाँ स्वामी जी की कृपा से ही स्वामी जी को स्वरूप प्राप्त हुआ। और जब स्वामी जी को स्वरूप प्राप्त है जाएगा तो वे भैया फिर ऐसे भुजंग बोल कभी भी नहीं बोले, वे अपनी आज्ञा में कबू ना बांधे हैं। उनको तो केवल एक ही ध्यान रहे कि भैया या झोली को भर लो, कैसे स्वामी जी के रसरीति को प्राप्त कर लो आप। वे तो सिहामे प्रसन्न हो में, जैसे प्रियालाल प्रसन्न हो में हैं। श्री हरिदास शरण जे आए, कुंज बिहारिन ललित लाडली अपने जान निकट बैठाए। कहा तो ये स्वामी जी महाराज की रसरीति और देश और उपदेश या प्रकार के जो स्वामी जी के है गए, उनको प्रियालाल हाथ पकड़ के अपने पास बैठा में। और आज के जो गुरु हैं, आज के जो आचार्य हैं, वे तो भैया दंडोत करे, बोले लाला चल वहाँ बैठ उठ के, नहीं चल वहाँ बैठ उठ के। आप ही अपने मन में आए गंभीरता से सोचो
कि ये ललित किशोरी दास जी महाराज भी तो स्वामी जी के अवतार माने जाए हैं। इनने ये कौन सो अनुभव किया, इनने ये कौन सी बात लिख डाली, अपने जान निकट बैठा है। निकट काय थे क्या, निकट तो पास थे के हैं, आज तो दूर भगा में। यदि कोई भेंट धर दे, यदि कोई दक्षिणा धर दे, यदि कोई भंडारे की खबर ले आवे कि कल मेरी रसोई कर दियो, तो लाला तू पास बैठ जा। और यदि कोई स्वामी जी की रस रीति पूछने लग जाए, जा नीचे चलो जा, जब वहाँ बैठ जा, कहाँ है इनके पास में समय। अरे महाराज, इनके पास रह कर देखो ना, तो पीछे थे और शिष्यंती यो कहे फोकट में मुड़ मारबे के काजे आ जावे फोकटिया। ऐसे भी शब्द सुनने को मिले हैं भैया। ये जीवन या राधिका दास को बहुत लंबे समय से ये अनुभव है। मैं भी यही बात देख रहे हो। तो भैया उन गुरु को सेवे की कह रहे हैं जिनके हृदय के अंधकार दूर रह गए हैं, जिनके हृदय में केवल प्यार ही प्यार, ममता ही ममता, लाड़ ही लाड़। श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं, उपदेश गुरु रूप हो। भैया गुरु ऐसे होए, ऐसा उपदेश दें जो उनके उपदेश से हमें बार रस देश की झांकी होने लग जाए। ये दोहा मेरे नहीं है भैया, मैं तो तुम्हें इन दोहान के माध्यम से स्वामी जी की रस रीति की थोड़ी झलक दिखा रहे हो। उपदेश सत्य गुरु रूप होए, शिष्य शुद्ध श्रद्धालु। शिष्य जो है शुद्ध हृदय ते श्रद्धा ते श्रवण करे उनके उपदेशन को। रामबती ही थन चय चले, जो गौ बच्छा फल। आपने कभी अनुभव किया होगा भैया, शाम के समय, गोधूली के समय जब गाय आवे है और यहाँ खूंटाते बच्चा बंधा भयो है, बच्चा को देख के गैया रंभावे और गैया अपनी माँ को देख के महाराज बच्चा खूंटा को तोड़ना चाहे। जाको भाव यहाँ कहा भयो। जैसे ही भैया ये भक्त लोग बाहर ते आमे, भाव लेके आमे, श्रद्धा लेके आमे, गुरु स्थान में जाएंगे, गुरु के दर्शन करेंगे, गुरु के कछु उपदेश सुनेंगे, तो भैया ये जीवन हमारो धन्य है जाएगो। तो जैसे गैया रमावे, ऐसे ही गुरु को सबसे पहले तो शिष्य को यदि नाम लेके पूछ ले, अच्छो भैया तू आएगो का, लाला तू आएगो का, अरे फलाने तू आएगो। महाराज शिष्य को जो हृदय है ओतप्रोत है जाए, गदगद है जाए कि महाराज जी की दृष्टि मेरे ऊपर है, तो मुझको पहचानो। तो आज के गुरु तो शिष्य को पहचाने तक नहीं है। रामबत ही थन चय चले, इधर ते गैया रंभावे, इधर ते बच्चा महाराज खूंटा को तोड़ना चाहे। बच्चा के बिगर मोह लगाए, गैया के थनन में दूध आ जाए। कभी आप यह बात को अनुभव करके देख लिए। जैसे गैया के थनन में दूध आ जाए, ऐसे ही जब शिष्य आ जाए गुरु की शरण में दंडोत करवे के काजे, तो तुरंत गुरु को चाहिए कि कोई स्वामी जी की रस रीति की कोई ऐसी रस भरी कथा बा शिष्य को सुना दें, जाते बाकी थकान मिट जाए, बाको श्रम दूर है जाए, बाको हृदय आनंद ते ओतप्रोत है जाए। महाराज यहाँ तो फटकार और मिले है, दुत्कार और मिले है, चल चल माँ बैठ जा। बिगर कछु भेंट करवे बारे शिष्यन को तो गुरु के सामने बैठवे को भी नहीं दियो जाए। ये कैसे गुरु है आज के। बिहारीदास जी तो ऐसे कह रहे हैं, ललित किशोरी दास जी तो ऐसे कह रहे हैं कि अपने जान निकट बैठाए। तभी तो कहिए
कि दोष समझ फिर लीजे दीक्षा, निश्चय माने गुरु की शिक्षा। ये रसिकदास जी महाराज अपने पूजा विलास में कह रहे हैं, पहले गुरु को परख लियो, देख लियो कि ये गुरु बनने के योग्य है या नहीं, कहीं इनमें ऐसे दोष तो भरे भरे नहीं हैं जो हमें कभी दो शब्द यदि सुनने की इच्छा हो तो इनके पास वो शब्द भी नहीं है। तो श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि पढ़े पर धूर, यदि इनने ये सब कुछ पढ़ भी रखो है तो भैया इनकी पढ़ाई तो सब धूर में मिल गई। विमुख वह जो रहता को, ये तो यह प्रतिष्ठा में ही लगे भय हैं। श्री बिहारी जी महाराज से विमुख है क्या ही भैया, जो सन्मुख हो में उनको तो रसरीति मिला है, और जो विमुख हो में भैया उनको ये प्रतिष्ठा मिला है। परमार्थ को पीठ दीठ व्यवहार प्रतिष्ठा, जब परमार्थ देश को पीठ दई जाए है तभी भैया जब व्यवहार और प्रतिष्ठा की तरफ दीठ के दृष्टि थे तभी ये दृष्टि जाए है। भगवत जन तज भज बड़ाई सुकर विष्टा। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि जो स्वामी जी महाराज के जन हैं वे भैया या प्रतिष्ठा की तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे हैं। उनके कार्य तो ये जगत की प्रतिष्ठा एक सुकर की विष्टा है। देखो भैया काम जो भी चलेगो वो मन ते चलेगो। बिहारी दास सब सुधरी है जो मन सुधो हो। कबो कबो हमें ऐसा लगे जैसे मानो आज के कोई गुरु ऐसे हैं जिनके पास बहुत बड़े तो हमारा मन या बात को अनुभव करने लग जाए कि हम भैया ये मान प्रतिष्ठा की आपको जगह समझाने की कोशिश कर रहे हो। काऊ सुनो स्वामी हरदास जी महाराज धरा धाम की विराजमान। तो स्वामी जी के दर्शन करने के कार्य सारे यहाँ को बादशाह भी आए हुए, राजा मधुकर साहब भी आए हुए, बड़े बड़े सिद्ध और बड़े बड़े साधकों आए हुए। तो स्वामी जी जिन्हें बुलावे थोड़ी जाया करते, द्रौपदी द्वार ठाड़े रहे दर्शन वासा जाए। तो यदि आप क्या बात गहराई में अपने हृदय में उतार के देखोगे तो यदि यहाँ की मान प्रतिष्ठा आपको ये लगे कि ज़्यादा मिल रही है काऊ, तो उनकी छानबीन करके यूँ भी तो देखो कि ये मान प्रतिष्ठा की तरफ इनको ध्यान है भाई। जहाँ समय स्वामी जी महाराज की कृपा हो गए हैं वहाँ समय मान प्रतिष्ठा भागी के लिए आ गए अपने आप पर। एक बार मान प्रतिष्ठा में महाराज समाहित है, लीन है या नहीं है, उनकी ये पहचान है। जब भी आप उनकी बात करोगे, उनके दर्शन करोगे तो आपको कोई अहम भरे शब्द नहीं मिलेंगे। स्वामी जी की रोशनी बात करेंगे तो जो वैसे मंद बुद्धि के जो लोग हैं वे सोचे अरे भैया ये तो मान प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़े हैं, ये उनके अपने निजी विचार हैं, ईर्षा भरे शब्द हैं। तो अगर स्वामी हरदास जी वो मान प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़े हैं, काऊ समय ललित किशोरी दास जी के दर्शन करने के काजा राजा जय सिंह आए हैं। काऊ समय मोहम्मद शाह राजा ललित किशोरी दास जी महाराज के दर्शन के अभिलाषी भय। बड़े बड़े लोग ललित किशोरी दास जी महाराज के शरण में आके भूपति अनेक आए नाय नाव शीश नावे चरणन में। बड़े बड़े राजा आए के चरणन में शीश नवाया करते। तो क्या ललित किशोरी दास जी उनसे यूँ कहते कि आप मुझे दर्शन करने के काजे आओ, आप मेरे चरणन में शीश नवाओ। ललित मोहनी दास जी के दर्शन करने के काजे, बड़े बड़े संत के दर्शन करने के काजे तो पहले से ही लोग आते जाते हैं यहाँ पे। राधा प्रसाद जी के दर्शन करने के काजे मेरे खम्मन के राजा शाह कुंदन सिंह आए।
वह जमाने में लगभग 200 साल पहले 1 लाख रुपया चांदी के लाए तो महाराज जी ने उनसे यूँ थोड़ी कही कि आप आओ और मेरे शिष्य बनो और मुझे 1 लाख रुपया भेंट करो। ये तो भैया जिन संतन की और साधना रूपी खुशबू फैल जाए, जैसे कहूँ बगीचा में खुशबू के फूल हो तो भौरा अपने आप चले आवे हैं, ठीक यही प्रकार के भैया ये प्रतिष्ठा भी अपने आप आवे, पर उनको ये प्रतिष्ठा घेरे नहीं, गुण बयार तन लगे जगह नहीं मनसा लगो। भागवत ऋषि जी कह रहे हैं यहाँ की प्रतिष्ठा, यहाँ की जो भी कोई गुण है या प्रकृति के, वो भैया उनके शरीर को लग सके हैं पर मन को नहीं लग सके हैं। संतत श्यामा श्याम धाम तीनों को भगवती, संतत माने एक रस उनके हृदय रूपी धाम में तो प्रियालाल एक रस बिहार में मगन होता है। तो ऐसे यदि कोई संत यदि मान प्रतिष्ठा के तुम्हें ग्रसित दिख रहे होए तो कहो अपने मन को मैलो मत करियो, क्योंकि मैंने जो तुम्हें उदाहरण दिए हैं इन उदाहरण पे आप अपनी दृष्टि को और भैया लेके जियो, तुम्हें पता लग जाएगी कि ये हकीकत में कहा हैं। आज के प्रसंग को भैया यही विराम दिया जा रहे हैं या प्रसंग की गहराई को आप विस्तार समझिए। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। श्री स्वामी राधा बंदाजी महाराज की, श्री स्वामी राधा छोड़ महाराज की।